कहते हैं इश्क से बढ़कर दूसरा नशा नहीं। ये जब सर चढ़कर बोलता है तो अपने बेगाने हो जाते हैं और बेगाने अपना हमसाया लगने लगते हैं। और यही इंसान चूक कर बैठता है जब वो बेगानों को अपनी जिंदगी में तरजीह देने लगता है और इन बेगानों के बहकावे में आकर अपने करीबियों से राज रखने लगता है, अपने माता पिता को ही खुद से दूर कर देता है। और यही गलती की प्रिया जैसी उन 17 लड़कियों ने जो साड़ी किलर मयंक पटनायक का शिकार बनी। अरे कुछ तो शर्माना चाहिए आदमी को। तू यहाँ छोकरी के साथ बैठा है और तेरी बेटी वहाँ बुखार से तड़प रही है। बेटी बेटी वंदु, वो वंदु मेरी बात तो सुनो। क्या ताई कुछ भी बोलती रहती हो? अरे मेरे शेख की रेगुलर कस्टमर थी वो। कल गोवा कार्निवल में उसकी बेटी खो गई थी, बस रो रही थी बेचारी और मैं उसको चुप करवा रहा था। बेचारी पहले से दुखी थी और फिर रोती हुई चली गई। सॉरी मयंक, मुझे पता नहीं था। सीमा ताई अब छोड़ो, तुम जाओ गुड़िया के पास, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सॉरी वंदु, मैंने जो मैसेज किया था उसका कोई मतलब नहीं था। वो मैसेज मैंने इसलिए किया था ताकि तुम मेरा फोन उठाओ और मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। बस एक बार मुझे मिल लो। मैं आज 5 बजे तुम्हारा इस बीच पर इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? नहीं मयंक, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वंदु, अब किसका इंतजार कर रहा है मयंक? तुझे पता है वो नहीं आएगी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। बताओ, क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? तुम्हें कुछ दिखाना था। आओ वंदु, आओ। बच्चों इधर आओ। इन्हीं बच्चों से मिलवाना था तुम्हें। ये सच बताना चाहता था। जो लोग मेरे शैक पर काम करते हैं ये सब उन्हीं के बच्चे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई देखभाल सारा ख्याल मैं ही रखता हूं, इसीलिए यहाँ के लोग मुझे इनका पापा कहते हैं। कल सीमा ताई जिस बच्ची की बात कर रही थी, सबसे छोटी बच्ची ये है। यही बताना चाहता था मैं। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। इसके बावजूद मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तुमने मुझ पर शक किया, बिना मेरी बात सुने वहां से भाग गई। शायद मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है। मयंक! I'm so sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I took you wrong. I'm sorry. पुलिस ने हर कत्ल में गहने चोरी होने की एक सामान्यता पाई और इसी बुनियाद पर उन्होंने ज्वेलरी शॉप्स के मालिकों से पूछताछ शुरू की ताकि कातिल और कत्ल के मकसद तक पहुंचा जा सके। देखो, मैं आप लोगों को बड़े प्यार से कह रहा हूं, उस किलर ने 17 लड़कियों की जान ली और अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं की
तो और एक जान जाएगी, और न जाने आगे कितनी जाने जाएंगी। देखिए, आप लोग भी घर परिवार वाले हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर मैं बता तो सकता हूं, पर प्लीज उन लोगों को मेरा नाम मत बताइएगा। सर ऐसे 2 लोग हैं जो गलत माल खरीदते हैं। चलो जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बस वंदना, अब मैं अलग नहीं रह सकता। हम कल ही मेरे मम्मी पापा के पास चलेंगे और हमारी शादी की बात करेंगे। मैं भी अपनी मॉम डैड से आज ही बात करती हूँ। आप नहीं वंदना, तुम अपने मॉम डैड से कुछ मत कहना। पहले मैं अपने मॉम डैड को भेजूंगा, उसके बाद फिर जब वो रिश्ता लेकर तुम्हारे मॉम डैड के पास जाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। ओके, अब चलो कल की तैयारी करते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं चोरी के गहने खरीदता हूँ, मगर ये मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है साहब। सच बता। हाँ बोल। एक आदमी हर 8-10 महीने के बाद तेरे पास आता है लड़कियों के गहने बेचने के लिए। कौन है वो, याद कर। साहब मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं आता है साहब। मेरे तो एक तो लोकल फिक्स क्लाइंट है साहब, छोटी मोटी चोरियां करते हैं और वो मुझे सामान बेचते हैं साहब। उनका नाम एड्रेस मैं आपको बताऊंगा ना साहब। संपत। हाँ सर। ये जिन चोरों के नाम पते बता रहा है उस सबको उठा के यहाँ लेके आओ। हमारा कातिल उनमें से कोई एक होगा। और वो दूसरा ज्वेलर का है, वो रॉड्रिक्स। अच्छा बेटा, ये बिस्किट पकड़ो, वहां पे जाके गार्डन में खेलो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? जाओ बेटा। हेलो, कैसी हो? तैयार हो रही हो? आईने के सामने बैठकर शर्मा रही हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे एहसास में बसता हूँ, तुम्हारी आंखों में बसता हूँ। भला तुम्हारे एहसास में कैसे छिपा रह सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, कपड़े कौन से पहने हुए? अब जब तुम आंखों में बसते हो तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? खुद ही बताओ। मैंने ये कहा है कि तुम्हारे एहसास में बसता हूँ और तुम मेरे। कपड़े नहीं। वैसे फिर भी तुमने सी ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी, राइट? बिल्कुल करेक्ट। और हाँ, वो गले में नेकलेस। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नेकलेस पहनूं और कौन सा इयररिंग्स। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अरे इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? तुम एक काम करो, अपनी सारी ज्वेलरी अपने साथ ले आओ, मैं खुद ही डिसाइड कर लूँ। मुझे अपनी माँ की पसंद के बारे में सब कुछ मालूम है। सुपर्ब आइडिया। ओके ओके, बाय। मयंक, किस ज्वेलरी की बात कर रहे थे और किसको अपनी मम्मा से मिलाने की बात कर रहे थे? तुम भी ना। अरे मेरे क्लाइंट है, हो उनकी कुछ फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए अपनी मम्मी के लिए। तो मैंने कहा इस गिफ्ट के बारे में मेरी माँ से बेटर कौन बता सकता है, तो उसी के लिए मिलने के लिए बोल रहा था। सो फर्जी नंबर जिससे प्रिया को कॉल्स आते थे, उस कॉल की लोकेशन ट्रेस हो गई है सर। सो प्रिया को गोंडा के बीच से फोन आते थे सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, वहाँ पे 4-5 ट्रैक्स है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा लोकेशन कहाँ का है। एक काम करो संपत, गोंडा बीच के सभी शेक ओनर्स को यहाँ बुलाओ और यही शेक ओनर्स हमें उस कातिल तक पहुंचाएंगे। ओके सर। ये जितने भी शैक्स दिख रहे हैं, ये वो सबके ओनर्स को लेके आना। ओके सर। यस सर। ये शैक तुम चलाती हो? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का है, मगर बात क्या है? वो हम पुलिस स्टेशन में बताएंगे। हस्बैंड कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज मैं हूँ यहाँ पे। बट व्हाट इज द मैटर? बात क्या है सर? उनका नंबर बताओ। बट व्हाट इज द मैटर? नंबर बताओ। 9820434556। लो बात करो, उसे बुलाओ जल्दी। हेलो मयंक, यहाँ पे पुलिस आई है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है। पुलिस?
पर क्यों? मुझे क्या? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर संपत बोल रहा हूँ। रूटीन क्वेरी चल रही है, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। तब तक तुम्हारी बीवी को लेके जा रहे हैं। अब सब बिठाओ अंदर। पर सब बात क्या है? हेलो, हेलो बंधु, मुझे एक जरूरी काम आ गया तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इंतजार करना। हाँ, मैं बस काम निपटा कर आता हूँ। लेकिन हुआ क्या? सुनो तो, मैंने मॉम को भी बोल दिया है, वो हमारा इंतजार करेंगी। ओके बेबी, लव यू बेबी। अच्छा ठीक है, लव यू टू। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स देखो, ये उन 17 लड़कियों की फोटोग्राफ्स है। इन सभी लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। ध्यान से देखो इस फोटोग्राफ को कि इस लड़की को आप लोगों ने अपने शख्स के आसपास देखा था। अगर देखा था तो याद करने की कोशिश करो कि इसके साथ कौन था। नहीं सर, हमारे शख्स से तो नहीं है। गुड इवनिंग सर। क्या बोलिए, अनीता, तुम यहाँ? ये कौन है? सर यही रहते हैं शाद पे। इसमें से किसी लड़की को तुम जानते हो? सब कैसी बात कर रहे हैं हम? क्यों? सब, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को नहीं देखता। जितना पूछा उसका जवाब दे सिंगार। ज्यादा लेक्चरबाजी की ना तो ऐसी हालत करूंगा मैं तेरी। इसलिए मार रहा हूं कि जब तू अपनी जबान खोले तो झूठ बोलने के बारे में सोच भी न सके। कोई ऐसा आदमी जो हर 8-10 महीने में लड़कियों के गहने बेचने के लिए आता है। याद कर, तू चोरी का माल खरीदता है या नहीं? कौन है वो? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? मेरे को हर कुछ नहीं मालूम। किसी को नहीं जानता मैं। अब जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा। उसका चेहरा याद है? चेहरा याद है उसका? याद है। संपत, हाँ सर। क्या हुआ? बुलाई कुछ? ठीक है, छोड़ दो इसे और बाकी सब लोगों को भी छोड़ दो। सबको वार्निंग दे दो कि केस सॉल्व होने तक गोवा से बाहर कोई नहीं गया। रबड़ लिखा और छोड़ दे। तो रॉड्रिक्स के इस केस का हिसाब है। आप सालों को जा सकते हैं। फॉलो के तुम घर जाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं एक इंपॉर्टेंट डीलिंग के लिए जा रहा था, तभी तुम्हारा फोन आ गया। क्लाइंट मेरा वेट कर रहा होगा। हेलो, हेलो बंधु। कहाँ हो तुम? और कितना वेट करवाओगे? हाँ बंधु, काम हो गया। मैं बस तुम्हें अभी मामा के पास लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। अच्छा, वो ज्वेलरी तो ले ली तुमने? हाँ बाबा, सारे ज्वेलरीज ले लिए। यू डोंट वरी, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, बाय। क्या हुआ? सर यही है सर। संपत, ये तो वही है। हेलो, बंधु कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिल्कुल पास। ज्वेलरी लाई हो? हाँ। दिखाओ जरा, बताओ।
ये पहनना, ओके ठीक है? और ये ओके। बाकी की ज्वेलरी बैग में रख लो। उसी समय पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स और फोन कंपनियों की मदद से मयंक की लोकेशन का पता कर उसका पीछा शुरू कर दिया और इस बात से अनजान मयंक बिना किसी डर के अपने दूसरे शिकार की ओर बढ़ रहा था। हाँ साहब, गोंडा से 4 किलोमीटर दूर निकला है। लेफ्ट की तरफ गया है, लेफ्ट की तरफ। ये तो वही जगह है जहाँ पे कुछ लड़कियों का मर्डर हुआ था। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। सावन, आगे से राइट ले। यस सर। पेड़ी रोड की ओर जा रहा है। आपसे बस 6 मिनट दूर है। मयंक, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चलो तो, चलो चलते हैं यहाँ से। चलते हैं। सर, उसके नेटवर्क से ट्रैकिंग बंद हो गई है। इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। छोड़ लड़की को। चल चल पकड़ उसको, चल लेके चल, पकड़ उसको। बोल 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 बोल। क्यों मारता था इनको? बोल, जवाब दे। बेवकूफ लड़कियों को फंसाने के लिए कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी। चलो थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा सा स्टाइल दिखा दो, थोड़े से पैसे खर्च कर दो। हर लड़की को प्यार हो जाता था मुझसे। पर सब 18 लड़कियों को ऐसे ही मुझसे प्यार हो गया और मैंने भी इनके प्यार का फायदा उठा के सबको मार दिया।
15 साल पहले सेवर लूटना मेरी एक जरूरत होती थी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। पता नहीं चला कब ये जरूरत आदत बन गई, आदत एक नशा। बस ऐसी 15 साल से इन 18 लड़कियों को मार दिया। मयंक एक भी कत्ल नहीं कर पाता अगर इन लड़कियों ने सिर्फ अपने दिल की सुनने के बजाय अपने दिमाग की भी सुनी होती, अगर उन्होंने अपने माँ बाप को यूं बेगाना ना समझा होता, अगर उन्होंने एक लड़के के जरा से अच्छे कपड़े, उसकी स्टाइल और उसकी मुस्कुराहट को ही उसकी असलियत ना समझा होता। प्यार कीजिए मगर संभल कर, और प्यार में अंधे होकर अपने घर वालों को ही अपना दुश्मन समझने की गलती तो हरगिज मत कीजिए। अपने माँ बाप से कोई बात राज मत रखिए, उनसे कुछ छिपाइए मत। और ये तभी हो सकता है जब माता पिता घर का माहौल और ज्यादा दोस्ताना और फ्रेंडली बनाएं। याद रखिए, जो परिवार साथ रहता है वो सुरक्षित रहता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक नई दास्तान के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे हम अपने आसपास बढ़ते जुर्म से समाज को सावधान कर सकें, या ऐसा कोई अनुभव है जब आपने अपनी सावधानी से किसी दुर्घटना को टाला हो, तो उसे हमारे साथ जरूर बांटें और हमेशा रहें सावधानी में।